Hello students, we are reading chapter 1 crop production and management. Okay, so let's start from page number 1. Agricultural practices. Till 10,000 BCE, people were nomadic. They were wandering in groups from place to place in search of food and shelter. They ate raw fruits and vegetables and started hunting animals for food. Later, they could cultivate land and produce rice, wheat and other food crops. Thus was born agriculture. Okay, when plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. Okay, for example, crop of wheat means that all the plants grown in a field are that of wheat. You already know that crops are of different types like cereals, vegetables and fruits. These can be classified on the basis of the season in which they grow. India is a vast country. The climatic conditions like temperature, humidity and rainfall vary from one region to another. Accordingly, there is a rich variety of crops grown in different parts of the country. Despite this diversity, two broad cropping patterns can be identified. These are Kharif crops and Rabi crops. So, लगभग 10,000 BCE, ओके, BC मतलब पूर्व, ठीक है। तब जो लोग होते थे वो नोमैडिक मीन्स होता है घुमक्कड़, ठीक है, घुमक्कड़ प्रजाति के होते थे। वो वन प्लेस से अदर प्लेस तक फूड और शेल्टर की, है ना, मतलब खाना और रहने, भोजन और आवास की खोज में ग्रुप में, ठीक है, ग्रुप में वो वांडरिंग मीन्स होता है विचरण करना, है ना, ग्रुप में घूमते थे, विचरण करते थे। वो रॉ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते थे और उन्होंने फूड के लिए कई एनिमल्स को हंट करना भी, मतलब जंतुओं का शिकार करना भी उनने स्टार्ट कर दिया था। तो लेटर बाद में, ठीक है, वो खेती कर राइस, व्हीट और भी जो फूड क्रॉप्स हैं, ठीक है, अदर फूड क्रॉप्स को उनको वो प्रोड्यूस करने लगे, है ना, प्रोड्यूस कर सके। तो इस प्रकार एग्रीकल्चर का बॉर्न हुआ, मतलब जन्म हुआ, ठीक है। तो जब एक ही किस्म के सेम काइंड, ओके, के प्लांट्स किसी प्लेस पर बड़े पैमाने मीन्स लार्ज स्केल पर उगाए जाते हैं, कल्टीवेट किए जाते हैं, तो उन्हें हम क्रॉप कहते हैं। When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. For example, crop of wheat, है ना, गेहूं की फसल, ठीक है। इसका अर्थ है कि खेत में, है ना, फार्म में, फील्ड में उगाए जाने वाले सभी जो प्लांट्स हैं वो किसके होंगे, व्हीट के होंगे, ओके। गेहूं की फसल मतलब खेत में जितने भी प्लांट्स के रहेंगे वो सारे गेहूं के होंगे, व्हीट के होंगे। तो आप जानते ही हैं कि क्रॉप्स डिफरेंट टाइप्स की होती है, ठीक है, जैसे कि सेरेल्स अन्न, है ना, वेजिटेबल्स सब्जियां और फ्रूट्स फल, ठीक है। तो जिस सीजन में ये प्लांट्स उगाए जाते हैं उसके बेस पर हम क्रॉप्स का डिवाइडेशन करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं उसको, ठीक है। दिस कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन इन विच दे ग्रो, ओके। तो इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। इंडिया जो है एक विशाल देश है। यहाँ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी मीन्स होती है आर्द्रता, नमी, है ना, और रेन जैसी जलवायु परिस्थितियां, ठीक है, क्लाइमेटिक कंडीशंस एक क्षेत्र से, एक एरिया से या एक रीजन से दूसरे रीजन में क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। तो कंट्री के डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट टाइप्स की क्रॉप्स कल्टीवेट की जाती हैं, ठीक है। तो इस डाइवर्सिटी के बाद भी हम मोटे तौर पर क्रॉप्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक होता है आपका खरीफ क्रॉप और दूसरा होता है रबी क्रॉप, ओके। सो खरीफ क्रॉप, द क्रॉप्स विच आर शोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। वो क्रॉप्स जिन्हें रेनी सीजन में
सोन मीन्स होता है बोया जाता है, ठीक है, तो उन्हें हम खरीफ क्रॉप कहते हैं। और रेनी सीजन इन इंडिया, हमारे इंडिया में रेनी सीजन जो है वो जून से सितंबर तक होता है, ठीक है। सो पैडी, मेज, पैडी मीन्स होता है धान, है ना, मेज का मीन्स होता है आपका मक्का, फिर सोयाबीन, ग्राउंड नट मीन्स मूंगफली, कॉटन, ये सारे क्या हैं आपके खरीफ क्रॉप्स हैं, ठीक है। फिर सेकंड है आपका रबी क्रॉप्स, द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन, वो क्रॉप्स जो विंटर सीजन में ग्रो किए जाते हैं, ठीक है, अक्टूबर टू मार्च आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स, उन्हें हम रबी क्रॉप्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या है, वीट है गेहूं, ग्राम चना, पी मटर, मस्टर्ड राई एंड लिनसीड मीन्स तिल, ठीक है, सॉरी लिनसीड मीन्स अलसी होता है ना। तो ये सारे रबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे प्लेसेस पर पल्सेस और वेजिटेबल्स समर सीजन में उगाई जाती हैं। ओके, नाउ बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप्स, फिर देखें यहां बूझो और पहेली आ गए। बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप्स मीन्स आधारिक फसल पद्धतियां, प्रैक्टिसेस मीन्स होता है पद्धतियां, ठीक है। तो वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन, बूझो कह रहा है कि पैडी जो है विंटर सीजन में क्यों ग्रो नहीं किया जाता है, क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि पैडी को, धान को ज्यादा पानी की जरूरत होती है, इसलिए विंटर सीजन में वो सरवाइव नहीं कर पाएगी। तो फिर ये बताती हैं, ये देखो बता दिया ना पहेली ने कि पैडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर, देयरफॉर इट इज ग्रोन ओनली इन द रेनी सीजन, इसीलिए वो सिर्फ रेनी सीजन में ग्रो किए जाते हैं, ठीक है। नाउ कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स involves several activities undertaken by farmers over a period of time. You may find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house. These activities or tasks are referred to as agriculture practices, which are listed below. तो क्रॉप्स ग्रो करने के लिए, कल्टीवेट करने के लिए, क्रॉप्स को कल्टीवेट करने के लिए फार्मर को कई एक्टिविटीज, है ना, अ पीरियड ऑफ टाइम, एक सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं। आप देखेंगे कि ये एक्टिविटी उस प्रकार के हैं जिनका यूज गार्डनर या आप जो सजावटी पौधे होते हैं, है ना, ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो होते हैं उनको उगाने के लिए करते हैं। तो ये एक्टिविटी या एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जो हैं, है ना, सॉरी, ये जो एक्टिविटीज होती हैं उनको हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कहते हैं, ठीक है। तो ये एक्टिविटीज यहाँ पर नीचे आपको दी गई हैं, देखें एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कहलाती हैं, ठीक है। कौन कौन सी दी हुई हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, adding manure and fertilizers, irrigation, protecting from weeds, harvesting, storage. ओके, तो ये दी गई है, तो इसके बारे में हम कल डिटेल से पढ़ेंगे। ओके।